Hello everyone, welcome to Sanskaram group of schools. This is the mode of online learning and we are completing our series of science. So today we are going to take the chapter States of Matter of Chemistry, first chapter, and this is our second lecture. In the previous lecture we have studied about what is matter, what are its state, ठीक है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं. तो कुछ टॉपिक्स थे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किए थे. आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. सो लेट्स मूव टू द स्लाइड. देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे आज. हमारा जो फर्स्ट रहेगा दैट विल बी चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने ये पढ़ा था कि जो मैटर होता है बेटा उसकी 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, और उनका जो कंपोजिशन होता है वो भी डिपेंड करता है. अगर फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगा तो स्टेट को हम सॉलिड कहते हैं, अगर फिक्स्ड वॉल्यूम है देन लिक्विड कहते हैं, और ना फिक्स्ड वॉल्यूम है ना फिक्स्ड शेप है तो हम उनको गैसेस कहते हैं. कुछ और पॉइंट्स थे जो इनको डिफर करते हैं एक दूसरे से. तो क्या एक सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, या लिक्विड से गैसेस में, गैसेस से सॉलिड में हम चेंज कर सकते हैं मैटर की स्टेट्स को. तो द आंसर इज येस, वी कैन डू दैट. तो वो कौन से फैक्टर्स रहेंगे जिनका यूज़ करके या जिन टर्म्स को ध्यान में रख के हम ये चीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. सो देखिए, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, वी नो दैट वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ऑफ द सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस जो कि या सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसेस स्टेट में होगा, अगर उसके टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर हम ऑल्टरेशंस कर देंगे, चेंजमेंट कर देंगे, तो उसकी जो स्टेट है हम उसको चेंज कर सकते हैं. 2 फैक्टर्स ध्यान रखना, प्रेशर एंड टेम्परेचर. दोनों को आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, किसी भी बॉडी की जो हॉटनेस कोल्डनेस होती है उसकी डिग्री को आप मेजर करते हो टेम्परेचर में. तो कोई चीज़ किसी को आप गर्म करके, सपोज हमारे पास सॉलिड है, आइस है, उसको आप अगर हीट दे दोगे तो उसकी जो स्टेट है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हमने देखा. प्रेशर से अगर आप गैसेस को प्रेशराइज करोगे, जो वेपर्स होंगे उनको प्रेशराइज कर दोगे तो उनके जो बीच में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली द गैसेस विल टर्न इनटू लिक्विड. तो आप देख रहे हो दोनों का मतलब आप जानते हो. प्रेशर का मतलब दबाव बढ़ा देना, टेम्परेचर का मतलब है किसी के टेम्परेचर में राइज कर देना है, घटा देना. The change of state of matter is called interconversion of state और phase transition. किसी भी मैटर का जो स्टेट चेंज होता है उसको 2 नाम से बुलाया जाता है. इंटरकन्वर्जन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, या फेज ट्रांजिशन कि उसकी कंडीशन जो थी पहले उसको बिल्कुल बदल के दूसरा उसको नया रूप दे जाना. ठीक है, तो फेज ट्रांजिशन और इंटरकन्वर्जन बोथ स्टैंड फॉर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. The different processes involved in interconversion of states of matter do not change the mass and composition of a substance. अब आप ये चीज़ ध्यान पे रखेंगे कि जो इंटरकन्वर्जन होता है, सपोज सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसेस में, गैसेस से सॉलिड में, गैसेस से लिक्विड के अंदर, तो जो इंटरकन्वर्जन होता है बेटा, इससे किसी भी मैटर के मास और कंपोजिशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. ये ध्यान रखना है आपको. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, कोई सब्सटेंस का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसका जो मास रहेगा वो गैसेस फॉर्म में भी उतना ही रहेगा, लिक्विड स्टेट में भी बराबर रहेगा और सॉलिड स्टेट में भी इक्वल रहेगा. तो मास विल नॉट चेंज. एंड कंपोजिशन का मतलब उसकी बनावट कैसी है. जैसे वाटर की अगर हम बात करते तो H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन, तो इनका जो कंपोजिशन रहेगा इट विल नॉट चेंज. अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए. अगर हमारे पास एग्जांपल एक आइस का, तो आइस जब स्टेट चेंज करके लिक्विड बन जाता है, आइस में भी वाटर का कंपोजिशन H2O ही होता है और लिक्विड के अंदर भी H2O ही होता है. आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को. तो क्या रहेगा, हमारा मास और कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगा. किसके साथ? जब उसके टेम्परेचर में या प्रेशर के अंदर चेंज किया जाएगा. आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं. देखिए, फर्स्ट में हमारे पास इंटरकन्वर्जन को दिखाया गया है. जैसे एक सॉलिड जो है, अगर आप सॉलिड सब्सटेंस को सब्लिमेशन के थ्रू जाता है, एक प्रोसेस होता है, तो क्या हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू गैस. यहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड की स्टेट को स्किप करेगा और डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे अगर आप किसी गैसेस सब्सटेंस को कंडेंस कर देते हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है उसके थ्रू, इट विल बी चेंज इनटू सॉलिड डायरेक्टली. अब यहाँ पे क्या होगा, जो गैस है उसने लिक्विड की स्टेट को स्किप किया है. वैसे ही अगर किसी गैस को कंडेंस कर देते हैं, इट विल चेंज इनटू लिक्विड. नॉर्मली तो प्रोसेस यही होता है
कि गैस विल चेंजेस इनटू लिक्विड देन इट विल चेंज इनटू सॉलिड। यहाँ पे किसी भी लिक्विड को जब आप बॉईल करते हो बेटा इट विल चेंज इनटू वेपर्स और वो क्या बन जाता है, गैसेस स्टेट में आ जाता है। अब आप लिक्विड के केस में अगर लिक्विड को आप फ्रीज कर दोगे इट विल चेंज इनटू सॉलिड, आइस बन जाएगा। ऐसे अगर आप किसी सॉलिड को मेल्ट कर दोगे इट विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्या है, हमने कुछ प्रोसेसेस के नाम पढ़े यहाँ पे जिसके थ्रू एक जो मैटर है हमारा सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट को दूसरे में चेंज कर रहा है। क्या क्या ये देखिए, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन है जैसे बॉइलिंग है, अगेन कंडेंसेशन इज देयर, फ्रीजिंग इज देयर एंड मेल्टिंग इज देयर। तो ये हमने कुछ प्रोसेसेस के नाम पढ़े हैं, इनको हम आगे इन्हीं स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। होप आपको यहाँ से इंटर कन्वर्जन जो वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे सब्लाइमिंग। इसमें देखिए पहले हमारे पास एक सॉलिड है, देन लिक्विड और देन गैसेस के एग्जांपल लिए हुए हैं। तो देखिए सॉलिड मॉलिक्यूल्स हेल्ड इन फिक्स पैटर्न, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक फिक्स पैटर्न में बने रहते हैं इसलिए इनका शेप फिक्स्ड होता है। देन लिक्विड मॉलिक्यूल्स पैक्ड क्लोज टुगेदर फ्री टू मूव, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के क्लोज तो पैक होते हैं लेकिन वो इतने क्लोज नहीं होते कि उनके अंदर मूवमेंट ना हो सके, सो दे आर फ्री टू मूव। गैसेस के केस में आप जानते हैं वाइडली स्प्रेड होते हैं, इसका मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स का ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना फिक्स्ड शेप होता है, तो इनमें आसानी से मूवमेंट हो जाता है। अब प्रोसेस देखेंगे मेल्टिंग, अ सॉलिड ऑन मेल्टिंग बिकम्स लिक्विड, अ लिक्विड ऑन वेपराइजिंग और इवेपोरेटिंग बिकम्स अ गैस, अ गैस ऑन कंडेंसिंग बिकम्स लिक्विड, अ लिक्विड ऑन फ्रीजिंग बिकम्स सॉलिड। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट्स। आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, आई होप सो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जब किसी स्टेट ऑफ मैटर का टेम्परेचर चेंज करते तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर कंडीशंस। हम किसी मैटर की स्टेट को उसके टेम्परेचर की कंडीशंस को बदल करके चेंज कर सकते हैं, हमने बताया था अभी आपको ये चीज। सो व्हेन अ मैटर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो वो एक्सपेंड होती है, उसके मूवमेंट के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। While when it is cooled it contracts, जब किसी मैटर को ठंडा किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो मोमेंट है वो कम हो जाता है। When we increase the temperature of a solid substance, it leads to increase the kinetic energy of its molecules. जब किसी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके जो सब मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का काइनेटिक एनर्जी जो वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी को हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मूविंग पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो हमने देखा जो हमारे पार्टिकल्स होंगे जब उनको गर्म किया जाएगा तो उनकी स्टेट के अंदर उनकी जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। तो यही क्या होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हम इस चीज को देख रहे हैं। सो दिस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी दैट हेल्प द मॉलिक्यूल टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे के बीच का जो फोर्स होता है उसके अंदर क्या होता है, चेंज आ जाता है। अट्रैक्शन बिटवीन दैम एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट लीविंग देयर मीन पोजीशन एंड मूव फ्रीली। और इसी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स उनका फोर्स कम हो जाता है और उनके अंदर मूवमेंट बढ़ जाता है। सम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व द चेंज इन टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ मैटर एंड सबसीक्वेंट चेंज इन देयर स्टेट्स आर डिस्कस्ड फर्दर। अब कौन कौन सी वो प्रोसेसेस होती है जिसमें किसी मैटर के टेम्परेचर को चेंज करके उसकी स्टेट को चेंज किया जाता है, अब हम वो देखेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए पहला हमारे पास है मेल्टिंग। आपने सभी ने इसको पता होगा कि मेल्टिंग क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ते आए होंगे बचपन से। सो मेल्ट का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, पिघल जाना। एक सॉलिड जो है, सपोज एक बर्फ का टुकड़ा हमारे पास है, उसको आप हीट कर दोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस काम करता है, इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग। लेट्स रीड इट आउट। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। किसी सॉलिड का गर्म करने के बाद लिक्विड में चेंज हो जाना मेल्टिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस व्हेन हीट इज supplied to a solid substance, the molecules absorb energy and they begin to move away from their positions.
जैसे किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, हीट एनर्जी, और वे एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। Overcoming the force of attraction between them, they also acquire translatory motion in addition to vibratory motion, and the distance between the molecules increases that results in the conversion of the state into liquid state. जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा उनके अंदर मूवमेंट होगा, ट्रांसलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच की गैपिंग बढ़ जाएगी, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे यही एक्सपेंड होते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, इट विल कम टू अ लिक्विड स्टेट। The process of melting is an endothermic process as it involves the absorption of heat. Melting का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होते हैं ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम क्लियर कर दे। देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है एंडोथर्मिक होता है, और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट को रिलीज किया जाता है एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब जानते हो आप कोई सॉलिड कब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब उसको हीट दी जाती है। क्लियर सभी को? सो देखिए, द टेम्परेचर ऑफ एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग ऑफ नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। एक सॉलिड सब्सटेंस जब उसको एक टेम्परेचर दिया जाता है एक्सटर्नली, और जिस टेम्परेचर पे वो एक लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ये ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दोज सॉलिड्स दैट आर कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग ऑन मेल्टिंग इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द प्रेशर। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि टेम्परेचर रेज करने के बाद मेल्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता जाता है। ऑन द अदर हैंड, इन दोज सॉलिड सब्सटेंसेस दैट शो नो कॉन्ट्रैक्शन ऑन मेल्टिंग, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। ऐसे सॉलिड्स जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो वो टेम्परेचर के साथ साथ घटता जाता है। तो दो चीजें थी, ये आपको याद रखनी थी। नेक्स्ट देखिए, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैसियस फेज फ्रॉम सरफेस। किसी लिक्विड का सरफेस से गैसियस फेज में चेंज हो जाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्लियर? सो इट इज अ सरफेस फिनोमिना। एवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। मैनी लिक्विड्स इवेपोरेट स्लोली एट रूम टेम्परेचर। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपको टेम्परेचर देने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और ये ऑलमोस्ट सभी टेम्परेचर पे होता रहता है। जैसे रूम टेम्परेचर अगर हम बात करें, सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी इवेपोरेशन इज देयर। जैसे फैन चलता है, आप कमरे के अंदर का गीले कपड़े को रख दोगे तो कुछ टाइम के बाद वो सूखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होकर के एयर के जो पार्टिकल्स है उसके साथ मिक्स हो जाता है, और जिससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अगर रूम की आप बेसिकली बात करेंगे तो यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई हमारे पास कोई रिवर है, कोई ओशन आप मान सकते हो। तो बेसिकली रिवर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी सरफेस के ऊपर का ये जो आपको क्लाउडी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये वाटर वो वाला पानी है जो गर्म होने के बाद भाप बन के एनवायरनमेंट में रिलीज धीरे धीरे हो रहा है। तो इवेपोरेशन को दिखाने के लिए आई हैव यूज्ड दिस पिक्चर ओवर हियर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट slide, the next lecture 3rd. If you like this video, subscribe to our channel, hit the like button. Thank you so much.